Okay. Now, after understanding intellectual property and sports persons relations, we should also understand a similar topic which is quite similar. How a particular athlete can build his own brand, how sponsorships are done, what are the liabilities of sponsors and what is the liability of the organizers. This also we should know that whenever, because tomorrow the people who are working in the sports industry, they should know this कि sponsors कैसे attract किए जाते हैं, उनको कैसे हर साल वो sponsor करें ये देखा जाए, and at the same time कोई भी athlete को brand build करने के लिए क्या क्या important है, we should know this in detail. Okay, so we'll start. See, globalizations of sport has happened. Key strategies that have contributed to globalization is basically increased adoption of new media technologies. Today we have social media, today we have artificial intelligence, today we have different attributes which are linked to websites, different Netflix platforms, we have OTT platforms, we have Amazon Prime like Netflix, etc. So now because we have adopted to so many different kind of technologies, पुराने ज़माने में सिर्फ रेडियो, फिर धीरे धीरे टीवी आया और उसके बाद इंटरनेट आने के बाद तो सब फैल गया. सो दैट्स व्हाई इट हैज हेल्प्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं मार्केटिंग कंज्यूमिंग स्पोर्ट्स. जैसे मैंने बोला द फर्स्ट सेलिब्रिटी यू कैन से द फर्स्ट स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट वाज सचिन तेंदुलकर हु वाज द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड एथलीट कमर्शियली. जब क्रिकेट एक प्रॉपर करियर बन गया, उसके पहले लोग जॉब करके क्रिकेट खेलते थे, बट उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड. New integration strategies including partnerships, mergers, alliances with global corporations, development of more technologically sophisticated consumer-friendly sports venues. अगर आप देखेंगे स्टेडियम्स आजकल ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस स्टेडियम में बैठ सके. अगर आप देखेंगे मोटेरा का जो गुजरात का नया स्टेडियम है जहाँ पे आईपीएल का फाइनल हुआ था या सेमीफाइनल्स हुए थे, वो कितना बड़ा स्टेडियम है कि जहाँ पे बहुत अराउंड 1 लाख पीपल कैन सिट and all of them can properly watch the match. अगर आप पुणे का भी स्टेडियम देखेंगे तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अगर कैमरामैन चाहे तो वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को दिखा सकता है टेलीविजन पे. सो और obviously it has also helped the broadcasters to broadcast the match or that particular event in a much sophisticated way. That's why more and more viewership is increased. उसके बाद और कौन से फैक्टर्स हैं which have impacted the growth of sports sponsorship? Globalization, consumer behavior. अगर आप कंज्यूमर का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं तो चाहे वो प्रो कबड्डी हो, चाहे वो आईपीएल हो, इंडियन सुपर लीग हो या अल्टीमेट खो हो, अगर उसमें अगर आप देखोगे कंज्यूमर बिहेवियर अगर ऐसा दिख रहा है टीआरपी कम होते जा रही है जैसे आईपीएल में हो रही है, क्योंकि इतने सारे लीग मैचेस हो रहे हैं. कोई भी आजकल इतने लीग मैचेस देखता नहीं है अनलेस अगर आप ड्रीम 11, माई टीम 11, माई सर्कल 11 ऐसा अगर कुछ खेलते होंगे तो ही आप इंटरेस्टेड होंगे कौन कितना खेल रहा है, या सट्टा लगा रहे हो तो ही बात अलग है. परमिशंस एंड टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आजकल काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गई हैं और जिसके वजह से स्पोर्ट्स ग्लोबलाइज हो चुका है. डिफरेंशिएटिंग स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अदर प्रमोशनल कम्युनिकेशन. देखिए, प्रमोशन अलग बात है और स्पॉन्सरशिप अलग बात है. You sponsor in a particular event so that in that event you are promoted. Sponsor करना देखिए जरूरी नहीं कि आपको हर बार पैसा देने की जरूरत है. It's not necessary that you have to always give the money. आप किसी क्रिकेटर को उसकी क्रिकेटिंग किट स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को बैट स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को पैड्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, हॉकी स्टिक स्पॉन्सर कर सकते हैं या शूज स्पॉन्सर कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि पैसा ही दिया जाए. ओके, So sponsorship versus event marketing अगर देखें, event marketing includes marketing of events unrelated to sponsorship and marketing with events includes sponsorship. जहाँ पे याद रखिएगा स्पॉन्सरशिप का जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी कॉर्पोरेशन किसी भी स्पोर्ट्स में जब स्पॉन्सर करता है, he is expected जब वो इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा मतलब जब भी हो रहा होगा दैट टाइम उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग हो, उसके लोगोज, उसके बैनर स्टेडियम में लगे, उसके ग्राउंड के आसपास उसके लोग हो, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार हो. ठीक है, अगर कभी देखना है तो भाई आप अगर कभी गलती से अगर यू माइट हैव सीन पाकिस्तान क्रिकेट लीग आई थिंक या सुपर लीग कहा जाता है उसे, आई डोंट नो वहाँ का आईपीएल, पाकिस्तान का आईपीएल,
So they literally, I have seen that matches sometimes, just कुछ नहीं था टीवी पे तो मैं देख रहा था, तो वो चाय की ऐड कैसे करते हैं कि because there is no other person who is doing advertisement, so advertisement के लिए पैसा नहीं उनके पास, वो क्या करते हैं स्टेडियम में उस कंपनी के 3 एम्प्लॉयज को बैठा देते हैं, जैसे आप इमेजिन करो आप तीनों हो, आपके हाथ में वो चाय का कप जिसके ऊपर लिखा होगा बकरी चाय, वाघ चाय, जो भी चाय का नाम होगा, रेड लेबल चाय, जो भी वो लेबल, जो भी वो चाय होगी, आपके हाथ में वो कप बैठा देंगे और आपके ऊपर कैमरा आएगा, एंड देन यू विल हैव टू ड्रिंक द टी, एंड व्हाइल यू गाइज आर ड्रिंकिंग द टी, द कमेंटेटर से दिस इज द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड, व्हाटएवर द नेम ऑफ दैट ब्रांड। कभी कभी आपने आईपीएल में भी देखा होगा कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है उसको टाटा मारुति सुजुकी ब्रेजा मिलने वाला होता है या टाटा निक्सॉन मिलने होती है, तो द बेस्ट एसयूवी, द सेफेस्ट एसयूवी इन द वर्ल्ड, ऐसा आकाश चोपड़ा बोलता है बैकग्राउंड में कमेंट्री करते हैं, टाटा निक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो ये दीज आर बेसिकली मार्केटिंग, ये मार्केटिंग कर रहे हैं किसकी, स्पॉन्सर की। ओके, दिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। Sponsorship and advertisement, the 2 activities differ accordingly to the audience they cater. Advertising targets the viewers, whereas sponsorship targets the active participants, spectators and media followers. याद रखना, वही उसी इवेंट में आप स्पॉन्सर करोगे जहां पे आपको मोस्ट लाइकली आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है। तो अगर कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कंपनी है, मैगी, that won't sponsor an event which is related to sports. उनको पता है कि यहाँ पे मैगी वाला का एडवर्टाइज करके फायदा क्या है, वहाँ पे कौन आएगा, नाइकी, आदिदास, रिबॉक, वहाँ पे ऐसे इवेंट्स आएंगे, रिलीज स्प्रे, यहाँ पे ऐसे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं वही लोग स्पॉन्सर करेंगे। आईपीएल में तो सारे विदाउट अदर स्पोर्ट्स। अब आईपीएल की बात अलग है, आईपीएल में कैसा है कि आईपीएल में आप तो ऑन अकेडमी और ड्रीम 11 और रिलायंस, जियो, साइकिल छाप अगरबत्ती, अभी वो इंडिया जिम्बाब्वे कोई नहीं मिला तो साइकिल छाप अगरबत्ती, कजारिया टाइल्स का भी वो उनका मेन स्पॉन्सर था, क्योंकि कोई स्पॉन्सर करने वाला ही नहीं था तो कजारिया टाइल्स, कजारिया कप ऑफ इंडिया जिम्बाब्वे। तो वो जब अभी इंडिया में क्रिकेट खेल ही ऐसा है कि भाई वो कहाँ पे भी डालोगे तो भी उनको एडवर्टाइजमेंट मिलने वाली है, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे अल्टीमेट खो-खो, कितने स्पॉन्सर है वहाँ पे, प्रो कबड्डी, कितने ऐसे रिलेटिवली अगर आप आईपीएल से कंपेयर करोगे, वॉलीबॉल की भी है, बैडमिंटन की है, टेनिस की है, फुटबॉल की है, उनके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। वो उन्हीं वही स्पॉन्सर उसको करेंगे जहाँ पे उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉज रिलेटेड मार्केटिंग या उसको सीआरएम भी कहा जाता है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, improve corporate performance and help worthy causes by linking fundraising to benefit of a cause to the purchase of the firm's products or services। आपने अगर मुंबई इंडियंस का देखा होगा तो हर आईपीएल में नीता अंबानी आगे आके बोलती कि हम लोग मुंबई में या महाराष्ट्र में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। तो उसमें पोलार्ड आएगा, उसमें रोहित शर्मा आएगा, बुमराह आएगा, सचिन तेंदुलकर पहले आता था कि मुंबई इंडियंस में का सर्टन अमाउंट जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हम एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉज रिलेटेड मार्केटिंग व्हिच हेल्प्स टू बिल्ड अप द ब्रांड। क्योंकि जब पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन या कंपनी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशल सर्विस करता है तो उसकी इमेज सुधरती है, इंप्रूव होती है। People also start to believe that that particular company is doing something good, तो चलो अपन उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। कई बार बोला जाता है कि आप जो ये चीज़ खरीद रहे हो इसमें के 2 रुपए इस एनजीओ को जाने वाले हैं, इसमें के 5 रुपए आप यू आर गोइंग टू फंड अ चाइल्ड्स एजुकेशन। भाई लेकिन कहाँ, कौन सा चाइल्ड, कितने 5 रुपए आपने कलेक्ट किए अब तक? 100 लोगों में से 500 हुए ना भाई, तो वो गए कहाँ पे? तो वो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाता है। लेकिन स्पॉन्सरशिप इज, आप सोशल कॉज के लिए स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो कि भाई वी आर ट्राइंग टू हेल्प एजुकेशन टू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो हमने पैसे दे दिए या हमने किताबें दे दी जी। हाँ, बट अगेन यू विल हैव टू क्वेश्चन वेदर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो नहीं बताएगी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो आपको नहीं बताएगी, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताती। और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू सोशल और कॉज रिलेटेड मार्केटिंग।
Now, sponsorship can be regarded as the provision of assistance, either financial or in kind. जैसे मैंने बोला पैसे दे सकते हो या किसी पर्टिकुलर जैसे किताबें दे देना या उस स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट दे देना. Okay, it can be in kind to an activity by a commercial organization for the purpose of achieving commercial activities. It can be given for non-commercial activities also. जैसे मैंने बोला social cause के लिए भी आप sponsor कर सकते हो. और जब हम sports industry की बात कर रहे हैं तो sports industry में clear है, it is for commercial activities. Sports में कोई भी charity नहीं होती. ओके अरे वो मैन ऑफ द मैच हो गया, वो मैन ऑफ द सीरीज हो गया, तो मेरे तरफ से आपने कभी कभी न्यूज में पढ़ा होगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद या कोई ट्रॉफी जीतने के बाद या आईपीएल जीतने के बाद महिंद्रा ने जीप गिफ्ट कर दी या BMW ने कार मोहम्मद शमी को दे दी या शुभम गिल को दे दी या केएल राहुल. दैट इज नॉट चैरिटी, दैट इज नॉट स्पॉन्सरशिप, दैट इज बेसिकली आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर लो और कुछ नहीं. दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. स्पॉन्सी, दैट इज द पर्सन हु इज गेटिंग द स्पॉन्सरशिप गेट्स द फी एंड द स्पॉन्सर गेट्स द राइट टू बी एसोसिएटेड विद द इवेंट. स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर पैसे देगा और जो ऑर्गेनाइजर है वो ऑर्गेनाइजर उस पर्टिकुलर स्पॉन्सर की जो ट्रेडमार्क होगा, जो उसका लोगो होगा, उसको पूरे ग्राउंड पे, पूरे स्टेडियम पे, उसके पूरे इवेंट में लगा देगा. ठीक है. सेकंड, मार्केटिंग बाय द स्पॉन्सर थ्रू द इवेंट और इंडिविजुअल. तो वो स्पॉन्सर क्या करेगा, उस स्टेडियम के उस ग्राउंड के इर्द गिर्द सारे अपने प्रोडक्ट्स के वो टी-शर्ट्स, उनके टी-शर्ट्स देखेगा, अपने रिलायंस हो जाए या इजी ट्रीट बिस्किट्स हो जाए या कोई भी देखिए रिलायंस हो जाए या आपने देखा होगा कि रिलायंस या जियो गेस्ट बॉक्स आईपीएल मैचेस में वीआईपी गेस्ट बॉक्स जिसके ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में रिलायंस या रिलायंस जियो या ट्रिपल इलेवन ऐसा लिखा होता है. वो क्या है, गेस्ट बॉक्स क्या है, उनके ही लोग होते हैं और बस मार्केटिंग कर रहे हैं अपना कि यहाँ पे आपको टिकट का प्राइस 10,000 20,000 होगा और यहाँ पे आपको सारा खाना पीना सब इनसाइड द स्टेडियम. खाने पीने जा रहे हो कि मैच देखने जा रहे हो. मार्केटिंग. लीगल एंड एथिकल कंसीडरेशन अगर हम बात करें, लीगली बात करें, इट इज टैक्सेबल. ओके, द स्पॉन्सरशिप इज फॉर मार्केट बेनिफिट, इट इज टैक्सेबल. बट अगर वो सोशल पर्पस के लिए करोगे, एजुकेशन, हेल्थ, फॉर ऑर्फन्स, ओल्ड एज पीपल के लिए अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. सोशल पर्पस के लिए करोगे तो. ठीक है. उसके अलावा दारू, टबैको की आप स्पॉन्सरशिप बैंड है, इसके एडवर्टाइजमेंट भी बैंड है, ये आप नहीं कर सकते. तो आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर बैकपाइपर, किंगफिशर, मैकडॉवेल, इनकी तो एडवर्टाइजमेंट चल रही है लेकिन दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग द अल्कोहल और द टबैको. बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, पान सुपारी, फ्लेवर्ड सुपारी और माउथ फ्रेशनर और सोडा और वाटर, इसकी वो ऐड कर रहे हैं. बट हम सब जानते हैं कि वो किस चीज़ के ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज अ लूप होल वी कैन से वेयर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, द कंपनी इज द सेम, बट द कंपनी इज वेल नोन फॉर अल्कोहल ओनली, द कंपनी इज वेल नोन फॉर टबैको प्रोडक्ट्स ओनली. बट वो कुछ ऐसा सुपारी या कुछ अलग कुछ तो जोड़ देंगे और एडवर्टाइजमेंट कर देंगे. इसको आप रोक नहीं सकते. ओके, क्योंकि कंपनी कितने भी प्रोडक्ट्स बना सकती है और उनकी ऐड कर सकती है. अब ब्रांड बिल्डिंग की अगर बात करें तो एथलीट, देखिए एथलीट को ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है. एथलीट्स आर कंसिडर्ड नॉट ओनली एज व्हीकल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट्स और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स बट आल्सो एज कल्चरल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सोल्ड एज ब्रांड्स. एथलीट को अभी जैसे हर कोई एथलीट, जैसे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, मेसी, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, हर एक जो प्लेयर है, हर एक जो सेलिब्रिटी है, उसकी बेसिक आइडेंटिटी के साथ कोई पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लिंक होता है. अब मैं विराट कोहली बोलता हूँ तो फिटनेस, इट इज मोर लिंक टू फिटनेस. अगर मैं हार्दिक पांड्या बोलूँ तो इट इज मोर लिंक टू रॉक स्टार काइंड ऑफ एटीट्यूड, रॉक स्टार वाला एटीट्यूड आएगा उसके अंदर. रोहित शर्मा का सा लेड बैक एटीट्यूड आएगा, आराम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो. और राहुल द्रविड़ बोलेगा तो इंश्योरेंस, क्योंकि वो प्लेयर की जो आइडेंटिटी है, उसका जो स्वभाव है वो वैसा बन गया. आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो ऐसा दिखाना चाहते हैं. दे वांट टू बिल्ड अ ब्रांड अराउंड समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, कि मुझे कितनी मार्केटेबिलिटी कितनी ज्यादा मिलेगी. तो ऑब्वियसली वो ब्रांड खुद एक ब्रांड बनना चाहते हैं. A brand in sports is defined as a name, design, symbol or any combination that a sport organization uses to help differentiate its product from the competition. कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी ब्रांड बना सकती है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी बना सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा दिखाने की कोशिश करेगा कि हाउ आई एम डिफरेंट देन बुमराह, हाउ एम आई डिफरेंट देन कोहली.
अभी जो नए प्लेयर्स आएंगे, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, क्योंकि वही फ्यूचर है हमारा, तो वो जब नए प्लेयर्स हमारे टीम में आएंगे तो दे विल ट्राई टू शो। अभी जैसे स्काई, अभी ये स्काई नाम किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। सूर्य कुमार यादव ने कुछ तो देखा, जैसे वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल, ये कौन कर रहा है? ये मार्केटिंग ही है। दिस इज वही राहुल द्रविड़ का जैमी, उसका पेट नेम जैमी था, तो जैम का ऐड डाल दिया उसको के साथ, जैमी उसका ऐड बना दिया। तो ये जो सारी चीजें उस पर्सनालिटी को, उसके स्वभाव को, उसके किसी पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करके वो ऐड बना देते हैं, ब्रांड बना देते हैं। So all individual athletes can be considered as brands because every athlete has a name, distinctive appearance, a personality. आजकल आप देखते होंगे बॉडी पे टैटूज होते हैं। सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले के हाथ में टैटू था क्या? जवाहरलाल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, याद है ये प्लेयर? रॉबिन सिंह, अजय जडेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन, सदगोपन रमेश, रोमेश पवार, ये प्लेयर थे हमारे। इनके बॉडी पे एक भी टैटू नहीं था। आज के डेट में सभी प्लेयर्स के बॉडी के ऊपर टैटू ही टैटू है, क्योंकि दैट इज अ स्टेटस सिंबल। से ज्यादा टैटूज रहेंगे तो जो नई जनरेशन है वो अट्रैक्ट हो जाएगी आपको, और आपकी एडवर्टाइजमेंट या आपकी पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करने में उनको मदद मिलेगी। सो अ ब्रांड इज समथिंग दैट हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस, रेपुटेशन, प्रोमिनेंस एंड सो ऑन इन द मार्केट प्लेस, कि उस पर्टिकुलर ब्रांड, उस पर्टिकुलर एथलीट या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक लोगों में अवेयरनेस और रेपुटेशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से लोग वो चीज को खरीद रहे हैं। सो दैट ब्रांड हैज बिकम, बिकॉज ऑफ उसने एक तो बनाई है, नहीं तो बन गई है, या तो मीडिया वालों ने पर्पसफुली उसको क्रिएट किया है। Athlete brand is a public persona of an individual athlete who has established their own symbolic meaning and value using their name, face or other brand elements in the market. Even अभी नीरज चोपड़ा के एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखोगे वो अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत कैमरा के बहुत कंफर्टेबल है वो बंदा नीरज चोपड़ा। उसने बाल बढ़ा दिए, यू नो, हेयर कट थोड़ा सा बड़ा कर दिया और अच्छा एक्टिंग करता है। सब लोग ये अभी सडनली सब लोग चर्चा करने लगे कि इसके करियर के बाद, जैवलिन थ्रो के बाद ये मूवीज में भी काम कर सकता है। अभी से ही फील्डिंग करके रख रहे हैं, अभी से ही उसका ब्रांड वैल्यू बना के रख दे रहे हैं वहां पे। अगर आप देखोगे वो जीतने के बाद केबीसी गए, कौन बनेगा करोड़पति, हॉकी का प्लेयर था नीरज चोपड़ा था, वो कौन बनेगा करोड़पति गए। उसके अलावा अलग अलग बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे गए, क्या पता कल कॉफी विद करण पे भी चले जाए, यू नेवर नो, क्योंकि इसका उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। उसके बिना ये लोग कहीं नहीं जाते, क्योंकि उतनी मेहनत उन्होंने की है, उनका उतना हक, उनकी ब्रांड बन गई है। ठीक है सर? हाँ जी। मैं नीचे उसके देखिए, एथलीट का ब्रांड किस पे डिपेंड करता है? उसके परफॉर्मेंस पे, एक्सपर्टीज, कंपटीशन स्टाइल, स्पोर्ट्समैनशिप, राइवलरी। आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इंडिया खेलती है तो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है अभी, स्पेसिफिकली जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ये टीम के विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, ये प्लेयर्स नहीं खेलते। महेंद्र सिंह धोनी तो अभी छोड़ दो, रिटायर हो गया है। नहीं, हम नए प्लेयर्स को ये करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू आर प्लेइंग विद द बेस्ट टीम्स, आपकी ब्रांड वैल्यू बनी रहती है। गेटिंग 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान, nobody is going to talk about it, but getting a 50 against Australia, everybody is going to talk about it. Getting a winning 30 against Pakistan in the World Cup is going, everybody is going to talk about it. अब दिनेश कार्तिक ने क्या किया है? दिनेश कार्तिक 10 बॉल में 30 रन मार के जाता है, 100 मारा उसने, 50 मारा, पर मैच जीता के दे रहा है। देखो भाई, उसका ब्रांड बन गया। अब दिनेश कार्तिक तो अभी हर टीम में, हर T20 टीम में है, वो खेल ही रहा है नंबर 7 पे। So this is how a player builds up his brand. Success बहुत important है। अगर आप अनसक्सेसफुल प्लेयर है, आपकी ब्रांड को कोई वैल्यू नहीं है, आपका ब्रांड ही नहीं है बाय द वे। सो सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस तो मैंने बोला था आपको, टैटूज, बॉडी फिटनेस, सिक्स पैक एब्स, आजकल सारे क्रिकेटर्स, सारे प्लेयर्स दिखाना चाहते हैं बॉडी फिटनेस। टैटूज दिखाएंगे, उसकी फिजिकल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेक्टेटर के साथ कैसे बातचीत करता है। आजकल आपको देखा होगा ग्राउंड पे विराट नाच रहा है, विराट गाली कर रहा है, बेन स्टोक्स को बहुत याद कर रहा है। तो ये जब करता है तो ये इससे जो एग्रेसिवनेस उसका दिखता है, उसकी ब्रांड बन गई उसकी, ये एग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। मार्केटेबल लाइफस्टाइल, लाइफ स्टोरी, रोल मॉडल, रिलेशनशिप एफर्ट्स। अब ये शुभम गिल जो प्लेयर आया है, अभी उसने जो शतक मारा पहला, 3 साल की उम्र से ये खेल रहे हैं।
3 साल की उम्र में बच्चा डायपर चेंज नहीं कर पाता, ये बंदा क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे उसकी स्टोरी पोर्ट्रे की। पृथ्वी शॉ के ऊपर तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री है। पृथ्वी शॉ जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप का कैप्टन था, जो इंडिया जीत गई बिना एक मैच भी हारे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे कि केस कर गई थी कि उसके फादर बहुत ज्यादा वेरी टफ ऑन अ वेरी स्मॉल किड, मारते पीटते उसको भी तो अच्छे से खेल, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। तभी से सबको लग गया था ये इंडिया के लिए खेलेगा, तब से इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ब्रांड बिल्डअप की जाती है। तो क्या क्या चीजें हैं? एथलीट एक्सपर्टीज, कंपटीशन स्टाइल, स्पोर्ट्समैनशिप, राइवलरी व्हिच कम्स अंडर एथलेटिक परफॉर्मेंस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सिंबल्स, बॉडी फिटनेस, मतलब टैटूज, अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कितना अट्रैक्टिव दिखता है प्लेयर। ऑब्वियसली अगर तो निकला हुआ है, मोटा प्लेयर है, तो उसको तो कोई लेगा नहीं ना किसी भी एड में, सब उसको अलग तरीके से लिया जाएगा। लाइफ स्टोरी, रोल मॉडल, रिलेशनशिप एफर्ट्स, इट्स अ मार्केटेबल लाइफस्टाइल, तो ये सब मिलके उस एथलीट के ब्रांड बनाने में मदद करते हैं। तो कैसे? प्लेइंग द गेम वेल, सिलेक्टिंग हाई स्टेटस प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज। एवरीबॉडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद चेन्नई, मुंबई, अभी गुजरात टाइटंस या लखनऊ अभी प्लेऑफ में खेली, उन टीम के साथ खेलना है। सो कोई बैंगलोर के साथ भी खेलना चाहता है क्योंकि बैंगलोर का भी वो ब्रांड अलग है, लेकिन कोलकाता कंपैरेटिवली इतना नहीं चाहते हैं क्योंकि उतना उसका पॉपुलैरिटी नहीं। किंग्स 11, राजस्थान, उनके साथ कोई एसोसिएट ज्यादातर प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है वहां पे जाने के बाद उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज है, उतनी मार्केटिंग है, उतना ब्रांड का बिल्डअप नहीं होगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग पब्लिकली विजिबल पर्सोना क्यूज, जैसे अभी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और 2 व्हीलर पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? दिस इज बिकॉज प्रोवाइडिंग पब्लिकली विजिबल पर्सोना। देखो हम क्राउड में घूम रहे हैं, creating opportunities to enhance end consumer awareness other than the sports fan, linking professional image and mainstream media persona to person brand equity। आप सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड नहीं, बाकी के बाहर की भी सेक्टर्स को हिट कर रहे हो, बाकी की चीजों के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। ये भी चलता है, नॉट ओनली क्रिकेट, नॉट ओनली हॉकी, नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट ऑल्सो अदर एरियाज। अभी कई बार फिर ये विराट कोहली आके ओलंपिक्स के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आपने देखा होगा कई बार ही टॉक्स अबाउट अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ, टबैको, अल्कोहल मत कीजिए। ही माइट स्टार्ट सेइंग अबाउट ईट ओनली वेजिटेरियन, अभी वेजिटेरियन बन गया है तो ये सिर्फ वेज खाओ। तो ये क्यों कर रहा है वो? इज ट्राइंग टू हिट अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, सभी लोगों को हिट करने की कोशिश कर रहा है, उससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। सो पर्सन ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगी? प्रोफेशनल इमेज, अपनी इमेज बहुत प्रोफेशनल रखनी पड़ती है उस प्लेयर को। स्पेशलाइजिंग, सीकिंग हाई स्टेटस प्लेइंग अपॉर्चुनिटी, मीडिया के साथ प्रोवाइडिंग पब्लिकली विजिबल पर्सोना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू एनहांस एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, जिससे उसकी ब्रांड बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, पैसा मिलता रहे, मिलता रहे। तो एक इंस्टा पे पोस्ट भी डाल दी, दे आर अर्निंग इन करोड़्स। और उस पोस्ट में अगर कपल दोनों सेलिब्रिटी हैं, दोनों कपल मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर सेलिब्रिटी, तो डबल इतना पैसा इन्वॉल्व है। हम क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हम लाइक करते हैं। एक लाइक का कितना लाखों जा रहा है हमको क्या पता, क्योंकि उनके फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा है। सो स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड बिल्डिंग गो टुगेदर। जितना बड़ा ब्रांड उतना ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगा। ब्रांड इज अ फेलियर, नो स्पॉन्सर्स, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। इसलिए पीवी सिंधु को गुस्सा आ गया, तुम लोग ने मुझे तो कभी स्पॉन्सर भी नहीं किया, अभी मैं जीत गई तो 4 जगह पे मेरे पोस्टर लगा दिए विदाउट माय परमिशन। पैसे दो। स्पोर्ट्स में क्या कम खर्चा है क्या? डाइट है, फिजिशियंस है, सर्जरीज हो सकती है, बॉडी पे इंजरी हो सकती है, करियर एक मोमेंट में खत्म हो सकता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का। सबा करीम में देख लीजिए, एक आंख से अंधा है सबा करीम, अपना विकेट कीपर। अनिल कुंबले का बॉल बाउंस हो गया, उसके आंख को लग गया, ही इज ब्लाइंड बाय वन आई। सबा करीम का विकेट कीपर अभी कमेंट्री करता है। सो आप किसी की भी इमेज, किसी का भी ब्रांड आप ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांड बनाने में उस प्लेयर की काफी मेहनत है, काफी डेडिकेशन। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू।